दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपको अंधयुग तथा अरब भूगोल की जानकारी देता हूँ। अंधयुग डार्क एज रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय ईसाई धर्म के यूरोपीय देशों में भूगोल की प्रगति नहीं हुई तथा इसलिए अंध युग कहलाता है। इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, वरन बहुत सी ग्रीक रोमन संकल्पनाओं कंसेप्ट को धर्म के प्रभाव में गलत करार दे दिया गया। बाइबिल के विचार भूगोल पर भी छा गए थे। पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय दोबारा तस्तरी नमूना माना जाने लगा, जिसके मध्य में ईसाइयों के धार्मिक केंद्र जेरूसलम को रखा गया था। पृथ्वी के मानचित्र में स्वर्ग भी बनाया जाता था। धार्मिक गाथाओं मेथोडोलॉजी को भूगोल में स्थान दिया गया था। यह विश्वास था कि ईश्वर ने इस पृथ्वी को अपनी इच्छा अनुसार उस विधि से रचा था जो बाइबिल में बतलाई गई थी। ग्रीक रोमन भौगोलिक विकास भी लुप्त हो गया। 12वीं और 13वीं शताब्दियों में भौगोलिक यात्राओं के द्वारा विदेशी व्यापार के कुछ बढ़ने से तथा यूरोपीय देशों की ईसाई जनता और अरब देशों की मुस्लिम जनता के बीच पवित्र भूमि होली लैंड अर्थात जेरूसलम पर अपना अपना अधिकार जमाने के लिए लड़े गए धार्मिक युद्धों से यूरोपीय देशों के बीच अरब संस्कृति के संपर्क में आए थे। यूरोप को अन्य देशों और महाद्वीपों में विस्तार करने के लिए प्रेरणा मिलनी आरंभ हुई थी। अंधयुगीन चर्च प्रभावित विकृत यूरोपीय भूगोल प्राचीन काल में यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो भौगोलिक अवधारणाएं स्थापित की गई थीं, उन पर मध्यकाल में ईसाई धर्म ग्रंथों का प्रभाव छाने लगा। धर्म ग्रंथों के शाब्दिक अर्थों को बड़ी कठोरता और रूढ़वादिता के साथ भौगोलिक तत्वों पर थोप दिया गया। बाइबिल के विशिष्ट निर्देशों में ईसाइया के ये शब्द थे, यहाँ वही ईश्वर है जो पृथ्वी के वृत्त पर बैठता है। एजेकिल का शास्त्रीय वचन है, जेरूसलम है, मैंने इसको राष्ट्रों के मध्य में स्थित किया, अन्य देश इसके चारों ओर हैं। अतः इन धार्मिक उपदेशों और शिक्षाओं का यथावत दृढ़ता से पालन करने के लिए पृथ्वी को बजाय गोलाकार बनाने के वृत्ताकार आकृति का बनाया गया। पृथ्वी के मानचित्र मैपा मुंडी को चक्र मानचित्र बनाया गया, जिसमें जेरूसलम को ज्यामितीय केंद्र में रखा गया। पूर्व दिशा को ऊपरी सिरे पर रखा गया। 4वीं शताब्दी में चर्च के बड़े पादरी सेंट जेरोम ने पवित्र भूमि अर्थात जेरूसलम को अपने मानचित्र में असली आकार से बहुत अधिक बड़ा बनाकर प्रदर्शित कर दिया। मध्य युग का आदर्श विश्व मानचित्र चक्र की आकृति का अब्रिविस टेरारम था, जिसका संक्षिप्त रूप अंग्रेजी के 2 अक्षरों टी तथा ओ द्वारा लिखा जाता था। पादरियों का मत था कि परमेश्वर ने पृथ्वी को ऐसा बनाया था कि इसमें दिव्य एकता और आदर्श समेत थी। परमेश्वर ने पृथ्वी की आकृति भी लैटिन शब्द आर्विस टेरारम के प्रथम 2 अक्षरों को परस्पर सटाकर बनाई थी। इसके ऊपरी आधे भाग में एशिया था, निचले भाग में यूरोप तथा अफ्रीका थे। केंद्र में ईसाई धर्म का जन्म स्थान जेरूसलम और ऊपरी भाग में स्वर्ग था। स्वर्ग में वाघ भी था। इसमें सर्वप्रथम उत्पन्न किए गए मानव आदम तथा हव्वा थे और वहाँ वृक्ष भी था जिसके फल खाने को बाइबिल में ईश्वर ने मना किया हुआ था।